वो अभिनेत्री जो आंखों से अभिनय करती थी, जिसके सांवले सलोने रूप के सभी दीवाने थे। नूतन ने भारतीय सिनेमा में कई वुमेन सेंट्रिक फिल्में की। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ। 1952 में नूतन मिस इंडिया बनी। अभिनय की शिक्षा के लिए 1953 में स्विट्जरलैंड गईं। बंदिनी, सुजाता, मैं तुलसी तेरे आंगन की हिट फिल्में रहीं, जिसमें सशक्त महिला का किरदार निभाया। नूतन ने करियर की शुरुआत चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर की। 8 साल की उम्र में फिल्म नल दमयंती में निभाया किरदार। 14 साल की उम्र में नूतन ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। उनकी पहली फिल्म हमारी बेटी थी। फिल्म उनकी मां शोभना समर्थ ने ही बनाई थी, जो एक फेमस अभिनेत्री थी। नूतन की मां शोभना समर्थ और पिता कुमार सेन समर्थ थे। नूतन अपनी बहनों में सबसे बड़ी थीं। बहन तनुजा भी फेमस अभिनेत्री रहीं। 50 और 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री थी नूतन। अपनी सादगी और दमदार अभिनय से दिलों पर राज किया। प्रोफेशनल नहीं बल्कि निजी जीवन के चलते भी चर्चा में रहीं। 1951 में 15 साल की उम्र में फिल्म नगीना रिलीज हुई। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया, लेकिन फिल्म के प्रीमियर पर वॉचमैन ने गेट पर ही रोक दिया। ये एक एडल्ट फिल्म थी और नूतन 18 साल से कम की थी। नूतन अपनी मां के बेहद करीब थी। उनके सपनों को उनकी मां ने ही उड़ान दी थी, लेकिन नूतन और उनकी मां के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। बेटी ने मां से बात करना भी बंद कर दिया था। नूतन को मां ने प्रोडक्शन हाउस शोभना पिक्चर्स से लॉन्च किया। इस फिल्म कंपनी में नूतन भी मां की हिस्सेदार थीं। नूतन जो भी कमाई करती थी, पैसा कंपनी में ही जाता था। कंपनी के सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स शोभना समर्थ संभाला करती थीं। वो अपनी मां पर पूरा भरोसा करती थीं, लेकिन भरोसे की ये मजबूत दीवार टूट गई जब इनकम टैक्स ऑफिस से बकाया टैक्स चुकाने का नोटिस आया। मां शोभना समर्थ ने पूरा टैक्स नूतन को चुकाने के लिए कहा। टैक्स की रकम काफी ज्यादा थी। नूतन कंपनी में सिर्फ 30% प्रॉफिट की हिस्सेदार थीं। ऐसे में नूतन ने मां से कहा कि वो अपने हिस्से का टैक्स भरेंगी, क्योंकि नूतन की सारी कमाई कंपनी में ही जाती थी। शोभना जिद पर अड़ी रहीं। शोभना टैक्स भरने के लिए किसी प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहती थीं। नूतन को समझ आ गया कि मां केवल पैसे और प्रॉपर्टी चाहती हैं। नूतन ने मां का घर छोड़ दिया। परिवार से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। रिश्ते इतने बिगड़े कि बात कोर्ट तक जा पहुंची। फिर 20 सालों तक मां बेटी में बातचीत नहीं हुई। 1959 में नूतन ने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली। बालिग होने तक हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी फिल्में की। इसके बाद वे लंदन चली गईं। लौट कर आईं तो सीमा में विद्रोही नायिका की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 4 दशकों तक नूतन रुपहले पर्दे पर राज करती रहीं। फिल्म दिल्ली का ठग में स्विमिंग सूट में नजर आईं। उनके बोल्ड लुक को लोगों ने काफी पसंद किया। नूतन की पॉपुलैरिटी पर अमिताभ भी फिदा थे। जब अमिताभ ने पहली बार नूतन को दिल्ली में देखा तो अपने स्कूटर से गिरते गिरते बाल बाल बचे। तब अमिताभ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। नूतन संजीव कुमार को थप्पड़ मारने के लिए भी चर्चा में आईं। नूतन ने कहा था कि मुझे उन्हें उनकी जगह दिखानी पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो संजीव कुमार ने अपने और नूतन के अफेयर की खबरें फैलाई थीं, जिससे एक्ट्रेस को काफी गुस्सा आ गया था। नूतन ने देवी के सेट पर ही संजीव कुमार को चांटा मारा। नूतन को हीरोइन बनने से पहले अपने रंग रूप के लिए ताने सुनने पड़ते थे। तानों के चलते नूतन खुद को बदसूरत समझने लगी थीं। लेकिन नूतन ने फिल्मों में अपनी सादगी से कई अभिनेत्रियों को पीछे कर दिया। सुजाता, छलिया, बंदनी, अनाड़ी उनकी हिट फिल्में रहीं। नूतन के बेटे मोहनीश बहल ने भी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया।
भतीजी काजोल भी हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री रहीं। 45 साल के एक्टिंग करियर में नूतन ने कई हिट फिल्में दी, 9 बार बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता। बाद में कैंसर की बीमारी से पीड़ित रहीं। 21 फरवरी 1991 में दुनिया को अलविदा कह दिया।